स्वागत है आपका स्टडी विथ मनीषा में। हम पढ़ रहे हैं स्कंदगुप्त नाटक, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका तृतीय अंक। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्षिप्रातट। प्रपंच बुद्धि। सब विफल हुआ। इस दुरात्मा स्कंदगुप्त ने मेरी आशाओं के भंडार पर अर्गला लगा दी। कुसुमपुर में पुरगुप्त और अनंत देवी अपने विडंबना के दिन बता रहे हैं। भट्टार्क भी बंदी हुआ, उसके प्राणों की रक्षा नहीं। क्रूर कर्मों की अवतारणा से भी एक बार सद्धर्म के उठाने की आकांक्षा थी, परंतु वहाँ दूर हो गया कुछ सोचकर। उग्रतारा की साधना से विकट से भी विकट कार्य सिद्ध होते हैं, तो फिर इस महाकाल में महाशमशान से बढ़कर कौन उपयुक्त होगा। चलूं। जाना चाहता है भट्टार्क का प्रवेश। भट्टार्क। भिक्षु शिरोमणे प्रणाम। प्रपंच। कौन भट्टार्क? अरे मैं स्वप्न देख रहा हूँ क्या? भट्टार्क। नहीं आर्य, मैं जीवित हूँ। प्रपंच बुद्धि। उसने तुम्हें शूली पर नहीं चढ़ाया? भट्टार्क। नहीं, उससे बढ़कर। प्रपंच। क्या? भट्टार्क। मुझे अपमानित करके क्षमा कर दिया। मेरी वीरता पर एक दुर्भव उपकार का बोझ लाद दिया। प्रपंच बुद्धि। तुम मूर्ख हो। शत्रु से बदला लेने का उपाय करना चाहिए, न कि उसके उपकारों का स्मरण। भट्टार्क। मैं इतना नीच नहीं हूँ। प्रपंच बुद्धि। परंतु मैं तुम्हारी प्रवृत्ति जानता हूँ। तुम इतने उच्च भी नहीं हो। चलो एकांत में बात करें। कोई आता है। दोनों जाते हैं। विजया का प्रवेश। विजया। मैं कहाँ जाऊँ? उस उत्सर्ग वीर को मैं लोह श्रृंखला पहना सकूँगी, उसे अपने बाहुपाश में जकड़ सकती हूँ। हृदय के विकल मनोरथ। आहा गान। उमड़कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर। नयन जलधारा रे प्रतिकूल, देख ले तू फिरकर इस ओर। हृदय की अंतरम मुस्कान, कल्पनामय तेरा यहाँ विश्व। लालिमा में ले हो लवलीन, निरखते इन आँखों की कोर। यहाँ कौन? ओ राजकुमारी। देवसेना का प्रवेश। दूर पर उसकी परिचारिकाएं। देवसेना। विजया, सायंकाल का दृश्य देखने क्षिप्रा तट पर तुम भी आ गई हो? विजया। हाँ राजकुमारी, सिर झुका लेती है। देवसेना। विजया, अच्छा हुआ तुमसे भेंट हो गई। मुझे कुछ पूछना था। विजया। पूछना क्या है? देवसेना। क्या जो तुमने किया है उसे सोच समझ कर? कहीं तुम्हारे दंभ ने तुमको छल तो नहीं लिया? तीव्र मनोवृत्ति के कशाधत ने तुम्हें विपथगामिनी तो नहीं बना दिया? विजया। राजकुमारी, मैं अनुग्रहित हूँ, उस कृपा को नहीं भूल सकती जो आपने दिखाई है, परंतु अब और प्रश्न करके मुझे उत्तेजित करना ठीक नहीं। देवसेना आश्चर्य से। क्यों विजया? मेरे सखी जनोचित सरल प्रश्न में भी तुम्हें व्यंग सुनाई पड़ता है? विजया। क्या इसमें भी प्राण की आवश्यकता है? विजया। क्या इसमें भी प्राण की आवश्यकता है राजकुमारी? आज से मेरी ओर देखना मत, मुझे कृत्या अभिशाप की ज्वाला समझना। और देवसेना। ठहरो, दम ले लो। संदेह के गर्त में गिरने के पहले विवेक का अवलंबन ले लो विजया। विजया। हताश जीवन कितना भयानक होता है, यहाँ नहीं जानती हो? उस दिन जिस तीखी छुरी को रखने के लिए मेरी हंसी उड़ाई जा रही थी, मैं समझती हूँ कि उसे रख लेना मेरे लिए आवश्यक था। राजकुमारी, मुझे न छेड़ना, मैं तुम्हारी शत्रु हूँ। क्रोध से देखती है। देवसेना। यहाँ क्या कह रही हो? विजया। वही जिसे तुम सुन रही हो। देवसेना। वहाँ तो जैसे उन्मत्त का प्रलाप था, आकस्मक स्वप्न देखकर जग जानने वाले प्राणी की कुतूहल गाथा थी। विजया। क्या मैंने तुम्हारे सुख में बाधा दी? परंतु मैंने तो तुम्हारे मार्ग को स्वच्छ करने के सिवा रोड़े न बिछाए। विजया। उपकारी की ओट से मेरे स्वर्ग को छिपा दिया, मेरी कामना लता को समूल उखाड़कर कुचल दिया। देवसेना। शीघ्रता करने वाली स्त्री, अपनी असावधानी का दोष दूसरे पर ना फेंक। देवसेना। मूल्य देकर प्रणय नहीं लिया चाहती। अच्छा, इससे क्या जाती है? विजया। जाती हो, परंतु सावधान। भट्टार्क और प्रपंच बुद्धि का प्रवेश। भट्टार्क। विजया, तुम कब आई हो? विजया। अभी अभी, तुम ही को खोज रही थी। प्रपंच बुद्धि को देखकर। आप कौन? भट्टार्क। योगाचार संघ के प्रधान श्रमण आर्य प्रपंच बुद्धि। विजया नमस्कार करती है। प्रपंच बुद्धि। कल्याण हो देवी, भट्टार्क से तो तुम परिचित सी हो,
परंतु मुझे भी जान जाओगी। विजया, आर्य आपके अनुग्रह लाभ की बड़ी आकांक्षा है। प्रपंच, शुभे प्रज्ञा पारमिता स्वरूपा तारा तुम्हारी रक्षा करे। क्या तुम सद्धर्म की सेवा के लिए कुछ उत्सर्ग कर सकोगी? कुछ सोचकर, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होने में विघ्न और विलंब है, इसीलिए तुम्हें अवश्य धर्माचरण करना होगा। विजया, आर्य मेरा भी एक स्वार्थ है। प्रपंच बुद्धि, क्या? विजया, राजकुमारी देवसेना का अंत। प्रपंच बुद्धि, और मुझे उग्रतारा की साधना के लिए महाशमशान में एक राजबलि चाहिए। भट्टार्क, यहाँ तो अच्छा सुयोग है। विजया, उसे शमशान तक ले आना तो मेरा काम है, आगे मैं कुछ ना कर सकूंगी। प्रपंच बुद्धि, सब हो जाएगा, उग्रतारा की कृपा से सब कुछ सुसंपन्न होगा। भट्टार्क, परंतु मैं कृतज्ञता से कलंकित होऊंगा और स्कंदगुप्त से मैं किस मुंह से? नहीं। प्रपंच बुद्धि, सावधान भट्टार्क, अलग ले जाकर इतना समझाया फिर भी तुम पहले अनंत देवी और पुरगुप्त से प्रतिश्रुत हो चुके हो। भट्टार्क, ओ पाप पंख में लिप्त मनुष्य को छुट्टी नहीं, कुकर्म उसे जकड़कर अपने नागपाश में बांध लेता है। दुर्भाग्य, मातृगुप्त निकलकर भयानक कुचक्र, एक निर्मल कुसुम कली को कुचलने के लिए इतनी बड़ी प्रताड़ना की चक्की। मनुष्य, तुझे हिंसा का उतना ही लोभ है जितना एक भूखे भेड़िए को, तब भी तेरे पास उससे कुछ विशेष सावधान है। छल कपट, विश्वासघात, कृतज्ञता और पेने अस्त्र, इनसे भी चढ़कर प्राण लेने की कला कुशलता। देखा जाएगा भट्टार्क, तुम जाते हो। जाता है। शमशान में साधक रूप से प्रपंच बुद्धि, दूर से स्कंदगुप्त टहलता हुआ आता है। स्कंदगुप्त, इस साम्राज्य को बोझ किसके लिए? हृदय में अशांति, राज्य में अशांति, परिवार में अशांति, केवल मेरे अस्तित्व में। मालूम होता है कि सबकी विश्व भर की शांति रजनी मैं ही धूमकेतु हूँ। यदि मैं न होता तो यहाँ संसार अपनी स्वाभाविक गति से आनंद से चला करता, परंतु मेरा तो निज का कोई स्वार्थ नहीं। हृदय के एक एक कोने को छान डाला, कहीं भी कामना की वन्या नहीं, बलवती आशा की आंधी नहीं चल रही है। केवल गुप्त सम्राट के वंशधर होने की दयनीय दशा ने मुझे इस रहस्य पूर्ण क्रियाकलाप में संलग्न रखा है। कोई भी मेरे अंतःकरण का आलिंगन करके न रोक सकता है और ना तो हंस सकता है। तब भी विजया, उसे स्मरण करके क्या होगा जिसे हमने सुख शर्वरी की संध्या तारा के सामने पहले देखा, वही उल्कापिंड होकर दिगंत दाह करना चाहती है। विजया, तूने क्या किया? कैसा भयानक मनुष्य है, कैसी क्रूर आकृति है, मूर्तिमान पिशाच है। अच्छा, मातृगुप्त तो अभी तक नहीं आया, छिप कर देखूं। छिपता है। विजया के साथ देवसेना का प्रवेश। देवसेना, आज फिर तुम किस अभिप्राय से आई हो? विजया, और तुम राजकुमारी, क्या तुम इस महाविभत्स शमशान में आने से नहीं डरती हो? देवसेना, संसार का मूक शिक्षक शमशान क्या डरने की वस्तु है? जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल और कौन है? नेपथ्य से गान। सब जीवन बीता जाता है धूप छां के खेल सदृश, सब जीवन बीता जाता है, समय भागता है प्रतिक्षण में, नव अतीत के तुषार कण में, हमें लगाकर भविष्य रण में आप कहाँ छिप जाता है। सब जीवन बीता जाता है, बुल्ले लहर हवा के झोंके, मेघ और बिजली को टोके, किसका साहस है कुछ रोक के, जीवन का वह नाता है, सब जीवन बीता जाता है। वंशी को बस बज जाने दो, मीठी मीड़ों को आने दो, आंख बंद करके गाने दो, जो कुछ हमको आता है, सब जीवन बीता जाता है। विजया, भाव विभोर दूर की रागिनी सुनती हुई, यहाँ कुरंगी सी कुमारी, आहा कैसा भोला मुखड़ा है। नहीं विजया, सावधान, प्रतिहिंसा। राजकुमारी, देखो यहाँ कोई बड़ा सिद्ध है, वहाँ तक चलोगी? देवसेना, चलो, परंतु मुझे सिद्धि से क्या प्रयोजन, जब मेरी कामनाएं विस्मृति के नीचे दबा दी गई हैं। तब वहाँ चाहे स्वयं ईश्वर ही हो तो क्या, तब भी एक कुतूहल है। चलो। विजया देवसेना को आगे कर प्रपंच बुद्धि के पास ले जाती है और आप हट जाती है। ध्यान से आँख खोलकर प्रपंच उसे देखता है। प्रपंच बुद्धि, तुम्हारा नाम देवसेना है? देवसेना, हाँ भगवन। प्रपंच बुद्धि, तुमको देवसेना के लिए शीघ्र प्रस्तुत होना होगा।
तुम्हारी ललाट लिपि कह रही है कि तुम बड़ी भाग्यवती हो। देवसेना, कौन सी देवसेवा? प्रपंच बुद्धि, यह नश्वर शरीर जिसका उपभोग तुम्हारा प्रेमी भी ना कर सका और ना करने की आशा है, देव सेवा में अर्पित करो। उग्र तारा तुम्हारा परम मंगल करेगी। देवसेना सिहर उठती है। क्या मुझे अपनी बलि देनी होगी? घूमकर देखती। विजया, विजया। प्रपंच बुद्धि, डरो मत, तुम्हारा सृजन इसलिए था। नित्य की मोह ज्वाला में जलने से तो यही अच्छा है कि तुम एक साधक का उपकार करती हुई अपनी ज्वाला शांत कर दो। देवसेना, परंतु कापालिक, एक और भी आशा मेरे हृदय में है, वहाँ पूर्ण नहीं हुई है। मैं डरती नहीं हूँ, केवल उसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा है। विजय के स्थान को मैं कदापि न ग्रहण करूँगी। उसे भ्रम है यदि वहाँ छूट जाता तो। प्रपंच बुद्धि उठकर उसका हाथ पकड़कर खड्ग उठाता है, परंतु मुझे ठहरने का अवकाश नहीं। उग्रतारा की इच्छा पूर्ण हो। देवसेना, प्रियतम, मेरे देवता युवराज तुम्हारी जय हो। सिर झुकाती है। पीछे से मातृगुप्त आकर प्रपंच का हाथ पकड़कर नेपथ्य में ले जाता है। देवसेना चकित होकर स्कंद का आलिंगन करती है। मगध में अनंत देवी, पुरगुप्त, विजया और भट्टार्क। पुरगुप्त, विजय पर विजय, देखता हूँ कि एक बार वंशु तट पर गुप्त साम्राज्य की पताका फिर फहराएगी। गरुड़ ध्वज वंशु के रेतीले मैदान में अपनी स्वर्ण प्रभा का विस्तार करेगा। अनंत देव, परंतु तुमको क्या? निर्वीर्य निरीह बालक, तुम्हें भी इसकी प्रसन्नता है? लज्जा के गर्त में डूब ही जाते और भी छाती फुलाकर इसका आनंद मनाते हो। विजया, आहा, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। भट्टार्क, यदि मैं जीता रहा तो वह भी करके दिखाऊंगा। द्वारिक का प्रवेश। द्वारिक, जय हो, एक चर आया है। भट्टार्क, ले आओ। द्वारिक जाकर चर को लिवा आता है। चर, युवराज की जय हो। भट्टार्क, तुम कहाँ से आए हो? चर, नगरहार के हूण स्कंदावार से। भट्टार्क, क्या संदेश है? चर, सेनापति हिंगिल ने पूछा है कि मगध की गुप्त परिषद क्या कर रही है। उसने प्रचुर अर्थ लेकर भी मुझे ठीक समय पर धोखा दिया है, परंतु स्मरण कर रहे कि आपको हमारा अभियान सीधे कुसुमपुर पर होगा। स्कंदगुप्त का साम्राज्य ध्वंस पीछे होगा। पहले कुसुमपुरी का मणिरत्न भंडार लूटा जाएगा। प्रतिष्ठान और चरनाद्री तथा गोपाद्री के दुर्गपतियों को जो धन विद्रोह करने के लिए परिषद की आज्ञा से भेजा गया था, उसका क्या फल हुआ? अंतर्वेद के विषयपति की कुटिल दृष्टि ने उस रहस्य का उद्घाटन करके वहां धन भी आत्मसात कर लिया और सहायता के बदले हम लोग अवंचित हुए, जिससे हूणों को सिंधु का भी तट छोड़ना पड़ा। भट्टार्क, ओहो, शर्वनाग ने बड़ी सावधानी से काम लिया। आचार्य प्रपंच बुद्धि का निधन होने से यह सब दुर्घटना हुई है। दूत, हूणराज से कहना कि पुरगुप्त के सम्राट बनने में तुम्हें अवश्य सहायता करनी पड़ेगी। चर, परंतु उन्हें विश्वास कैसे हो? भट्टार्क, मैं प्रमाण पत्र दूंगा। हूणों को एक बार ही भारतीय सीमा से दूर करने के लिए स्कंदगुप्त ने समस्त सामंतों को आमंत्रण दिया है। मगध की रक्षक सेना भी उसमें सम्मिलित होगी और मैं ही उसका परिचालन करूंगा। वही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगी। और यहाँ लो प्रमाण पत्र। पुरगुप्त, ठहरो। अनंत देव, चुप रहो। दूत तो यहाँ उपहार भी साम्राज्ञी के लिए प्रस्तुत है। रत्नों से भरी हुई मंजूषा देता है। भट्टार्क, और उत्तरापथ के समस्त धर्म संघों के लिए क्या किया है? दूत, आर्य महाश्रमण के पास में हो आया हूँ। समस्त सद्धर्म के अनुयायी और संघ स्कंदगुप्त के विरुद्ध है। यात्रिक क्रियाओं की प्रचुरता से उनका हृदय धर्मनाश के भय से घबरा उठा है। सब विद्रोह करने के लिए उत्सुक है। भट्टार्क, अच्छा जाओ। नगरहार के गिरिव्रज का युद्ध इसका निपटारा करेगा। हूणराज से कहना कि सावधान रहे। शीघ्र वहीं मिलूंगा। दूत प्रणाम करके जाता है। पुरगुप्त, यहाँ क्या हो रहा है? अनंत देव, तुम्हारे सिंहासन पर बैठने की प्रस्तावना है। सैनिक का प्रवेश। सैनिक, महादेवी की जय हो। भट्टार्क, क्या है? सैनिक, कुसुमपुर की सेना जालंधर से भी आगे बढ़ चुकी है। साम्राज्य के स्कंदावार में शीघ्र ही उसके पहुंच जाने की संभावना है। पुरगुप्त, विजया, बहुत विलंब हुआ।
एक पात्र। अनंत देवी संकेत करती है, विजया उसे पिलाती है। भट्टारक, मेरे अश्वों की व्यवस्था ठीक है ना? मैं उसके पहले पहुंचूंगा। सैनिक, परंतु महाबलाधिकृत। भट्टारक, क्या? कहो। सैनिक, यह राष्ट्र का आपत्ति काल है। युद्ध की आयोजनाओं के बदले हम कुसुमपुर में पानकों का समारोह देख रहे हैं। राजधानी विलासिता का केंद्र बन रही है। यहाँ के मनुष्यों के लिए विलास के उपकरण बिखरे रहने पर भी अपर्याप्त है। नए नए साधन और नवीन कल्पनाओं से भी इस विलासिता राक्षसी का पेट नहीं भर रहा है। भला मगध के विलासी सैनिक क्या करेंगे? भट्टारक, अबोध, जो विलासी ना होगा वहाँ भी क्या वीर हो सकता है? जिस जाति में जीवन ना होगा वहाँ विलास क्या करेगी? जागृत राष्ट्र में ही विलास और कलाओं का आदर होता है। वीर एक कान से तलवारों की और दूसरे से नुपुरों की झुनकार सुनते हैं। विजया, बात तो यही है। सैनिक, आप महाबलाधिकृत है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। भट्टारक, नहीं तो? सैनिक, यदि दूसरा कोई ऐसा होता तो मैं यही उससे कहता कि तुम देश के शत्रु हो। भट्टारक, हैं? क्रोध से। सैनिक, हाँ, यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुलवधु को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में। देश पर बर्बर हूणों की चढ़ाई और जिस पर भी यह निर्लज्ज आमोद जातीय जीवन के निर्वाणोन्मुख प्रदीप का यहाँ दृश्य है। इस मगध देश की सेना सदैव नासिर में रहती थी। आर्य चंद्रगुप्त की वही विजयनी सेना सबके पीछे निमंत्रण पाने पर साम्राज्य सेना में जाए। महाबलाधिकृत, मेरी तो इच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैं उस सेना का नायक हूं जिस पर गरुड़ ध्वज की रक्षा का भार रहता था। आर्य समुद्रगुप्त की प्रतिष्ठित उस सेना का ऐसा अपमान। भट्टारक, अपने क्रोध के मनोभाव दबाकर, अच्छा, तुम यही मगध की रक्षा करना, मैं जाता हूँ। सैनिक, अच्छा, तो यहाँ खड्ग लीजिए। मैं आज से मगध की सेना का नायक नहीं। खड्ग देता है। पुरगुप्त, मद्यप की सी चेष्टा बनाकर, यह अच्छा किया। आओ मित्र, हम तुम कादम्ब पिए। जाने दो इन्हें लड़ने दो। अनंत देवी भट्टारक को संकेत करती हुई ले जाती है और विजया से कहती है, विजया, युवराज का मन बहलाओ। सैनिक तिरस्कार की दृष्टि से देखते हुए जाता है। भट्टारक और अनंत देवी एक ओर, विजया और पुरगुप्त दूसरी ओर जाते हैं। जयमाला और देवसेना। जयमाला, तू उदास है कि प्रसन्न? कुछ समझ में नहीं आता। जब तू गाती है तब तेरे भीतर की रागिनी रोती है और जब हंसती है तब जैसे विषाद की प्रस्तावना होती है। सखी सम्राट युद्ध यात्रा में गए हैं। दूसरी सखी, तो क्या? देवसेना, तुम सब भी भाभी के साथ मिल गई हो। क्यों भाभी? गाऊं वहाँ गीत? जयमाला, मेरी प्यारी, तू गाती है। आहा, बड़ी बड़ी आंखें तो बरसाती ताल सी लहरा रही है। तू दुखी होती है। ले, मैं जाती हूँ। अरे, तुम सब इसे हंसाओ। जाती है। देवसेना, क्या महारथी हार कर भगे? अब तुम सच शूद्र सैनिकों की पारी है। अच्छा, तो आओ। सखी एक, नहीं राजकुमारी, मैं पूछती हूँ कि सम्राट ने तुमसे कभी प्रार्थना की? सखी, हाँ, तभी तो प्रेम का सुख है। सखी, तो क्या मेरी राजकुमारी स्वयं प्रार्थनी होगी? देवसेना, प्रार्थना किसने की है, यहाँ रहस्य की बात है। क्यों कहूँ प्रार्थना हुई है? मालव की ओर से लोग कहेंगे कि मालव देकर देवसेना का ब्याह किया जा रहा है। सखी, ना कहो तब फिर क्या? हरी हरी कोपलों की में फूल खिल रहा है। और क्या? देवसेना, तेरा मुंह काला और क्या? निर्दय होकर आघात मत कर, मर्म बड़ा कोमल है। कोई दूसरी हंसी तुझे क्यों नहीं आती? मुंह फेर लेती है। सखी, लक्ष्य भेद ठीक हुआ सा देखती हूँ। देवसेना, क्यों घाव पर रमक छिड़कती है? मैंने कभी उनसे प्रेम की चर्चा करके उनका अपमान नहीं होने दिया। नीरव जीवन और एकांत व्याकुलता कचोटने का सुख मिलता है। जब हृदय में रुदन का स्वर उठता है तभी संगीत की वीणा मिला लेती है। उसी में सब छिप जाता है। आंखों से आंसू बहता है। सखी, हैं, क्या रोती हो तुम? मेरा अपराध क्षमा करो। देवसेना सिसकती, नहीं प्यारी सखी, आज ही मैं प्रेम के नाम पर जी खोल कर रोती हूँ बस। फिर नहीं,
यहाँ एक क्षण का रुदन अनंत स्वर्ग का सृजन करेगा। सखी, तुम्हें इतना दुख है, मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकी थी। देवसेना, यही तू भूलती है, मुझे तो इसी में सुख मिलता है। मेरा हृदय मुझसे अनुरोध करता है, मचलता है, रूठता है, मैं उसे मनाती हूँ, आंखें प्रणय कलह उत्पन्न कराती हूँ, चित्त उत्तेजित करता है, बुद्धि झिड़कती है, कान कुछ सुनते ही नहीं। मैं सबको समझाती हूँ, विवाद मिटाती हूँ। सखी, फिर भी मैं इसी झगड़ालू कुटुंब में गृहस्थी संभालकर स्वस्थ होकर बैठती हूँ। सखी, आश्चर्य राजकुमारी, तुम्हारे हृदय में एक बरसाती नदी वेग से भरी है। देवसेना, कूलों में उफन कर बहने वाली नदी, तुमुल तरंग, प्रचंड पवन और भयानक वर्षा, परंतु उसमें भी नाव चलानी ही होगी। सखी गान, मांझी साहस है खेलोगो, जर्जर तरी भरी पथिकों से, झड़ में क्या खेलोगे, अलस नील घन की छाया में, जलजालों की छल माया में अपना बल तोलोगे, अनजाने तट की मदमाती लहरें क्षितिज चूमती आती, ये झटके झेलोगे, माझी साहस है खेलोगे। भीम वर्मा, बहन, शकमंडल से विजय का समाचार आया है। देवसेना, भगवान की दया है भीमवरम, परंतु महाराज पुत्र गोविंद गुप्त वीरगति को प्राप्त हुए हैं, यहाँ बड़ा। देवसेना, वे धन्य हैं। भीमवर्मा, वीर शैया पर सोते सोते उन्होंने अनुरोध किया है कि महाराज बंधु वर्मा गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत बनाए जाए, इसीलिए अभी वे स्कंदावार में ठहरेंगे, उनका आना अभी नहीं हो सकता। और भी कुछ सुना देवसेना? देवसेना, क्या? भीमवर्मा, सम्राट ने तुम्हें बचाने के पुरस्कार स्वरूप मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया है। गांधार वंशी राजा अब वहाँ नहीं है, कश्मीर अब साम्राज्य के अंतर्गत हो गया है। देवसेना, सम्राट की महानुभावता, भाई मेरे प्राणों का इतना मूल्य। भीमवर्मा, आर्य साम्राज्य का उद्धार हुआ है। बहन, सिंधु के प्रदेश से म्लेच्छ राज ध्वंस हो गया है। प्रवीर सम्राट स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। गो, ब्राह्मण और देवताओं की ओर कोई भी आतताई आंख उठाकर नहीं देख सकता। लोहित्य से सिंधु तक हिमालय की कंदराओं से में भी स्वच्छंदता पूर्वक समगान होने लगा। धन्य है हम लोग जो इस दृश्य को देखने के लिए जीवित है। देवसेना, मंगल में भगवान सब मंगल करेंगे। भाई, साहस चाहिए, कोई वस्तु असंभव नहीं। भीमवर्मा, उत्तरापद के सुशासन की व्यवस्था करके परम भट्टारक शीघ्र आवेंगे। मुझे अभी स्नान करना है, जाता हूँ। देवसेना, भाई तुम अपने शरीर के लिए बड़े ही निश्चिंत रहते हो और कार्यों के लिए तो भीम हंसता हुआ जाता है। मुद्गल का प्रवेश। मुद्गल, जो है सो काम करके यहाँ तो अपने से नहीं हो सकता। जब कोई ना मिला तो फूटी ढोल की तरह मेरे गले पड़ी। देवसेना, क्या है मुद्गल? मुद्गल, वही रही सीता की सखी मंदोदरी की नानी त्रिजटा। कहाँ है मातृगुप्त ज्योतिषी की दुम? अपने को कवि भी लगाता था। मेरी कुंडली मिलाई यहाँ की, मुझे मिट्टी में मिलाया। शाप दूंगा, एक शाप दांत पीसकर हाथ उठाकर शिखा खोलते हुए चाणक्य का लकड़दादा बन जाऊंगा। मुझे इस झंझट में फंसा दिया उसने, क्यों मेरा ब्याह कराया? देवसेना, तो क्या बुरा किया? मुद्गल, झक मारा, जो है सो काणाम करके। देवसेना, अरे ब्याह भी तुम्हारा होता है। मुद्गल, ना होता तो क्या इससे भी बुरा होता रहता? बाबा, अब तो मैं इस पर भी प्रस्तुत हूँ कि कोई इसको फेर ले, परंतु यहाँ हत्या कौन अपने पल्ले बांधेगा? सब हंसती है। देवसेना, आज कौन सी तिथि है? एकादशी तो नहीं है। मुद्गल, हाँ, यजमान के घर एकादशी और मेरे पारण की द्वादशी, क्योंकि ठीक मध्याह्न में एकादशी के ऊपर द्वादशी चढ़ बैठती है, उसका गला दबा देती है, पेट पचकने लगता है। देवसेना, अच्छा, आज तुम्हारा निमंत्रण है तुम्हारी स्त्री के साथ। मुद्गल, जो है सो देवता प्रसन्न हूँ, आपका कल्याण हो, फिर शीघ्रता होनी चाहिए, पुण्यकाल बीत न जाए। चलिए, मैं उसे बुला लेता हूँ। जाता है। सबका प्रस्थान। गांधार की खाटी रण क्षेत्र। तुरही बजती है। स्कंदगुप्त और बंधुवर्मा के साथ सैनिकों का प्रवेश। बंधुवर्मा,
वीरों, तुम्हारी विश्व विजयिनी वीर गाथा सुंदरियों की वीणा के साथ मंद ध्वनि से नंदन में गूंज उठेगी। असम साहसी आर्य सैनिक, तुम्हारे शस्त्र ने बर्बर हूणों को बता दिया है कि रण विद्या केवल नृशंसता नहीं है। जिनके आतंक से आज विश्व विख्यात रोम साम्राज्य पदाक्रांत है, उन्हें तुम्हारा लोहा मानना होगा और तुम्हारे पैरों के नीचे दबे हुए कंठ से उन्हें स्वीकार करना होगा कि भारतीय दुर्जय वीर है। समझ लो, आज के युद्ध में प्रत्यावर्तन नहीं है। जिसे लौटना हो अभी से लौट जाए। सैनिक, आर्य सैनिकों का अपमान करने का अधिकार महाबलाधिकृत को भी नहीं है। हम सब प्राण देने आए हैं, खेलने नहीं। स्कंदगुप्त, साधु, तुम यथार्थ ही जननी जन्मभूमि की संतान हो। सैनिक, राजाधिराज श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय। चर का प्रवेश। चर, परम भट्टारक की जय हो। स्कंदगुप्त, क्या समाचार है? चर, देव, हूण शीघ्र ही नदी के पार होकर आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु यदि आक्रमण न हुआ तो वे स्वयं आक्रमण करेंगे। बंधु वर्मा, और कुभा के रण क्षेत्र का क्या समाचार है? चर, मगध की सेना पर विश्वास करने के लिए मैं न कहूँगा। भट्टारक की दृष्टि में पिशाच की मंत्रणा चल रही है। खिंगिल के दूत भी आ रहे हैं। चक्रपालित उस कूट चक्र को तोड़ सकेंगे कि नहीं, इसमें संदेह है। स्कंदगुप्त, बंधु वर्मा, तुम कुभा के रण क्षेत्र की ओर जाओ, मैं यहाँ देख लूँगा। बंधुरा वर्मा, राजाधिराज, मगध की सेना पर अधिकार रखना मेरे सामर्थ्य के बाहर होगा और मालव की सेना आज नासिर में है। आज इस नदी की तीक्ष्ण धारा को लाल करके बहा देने की मेरी प्रतिज्ञा है। आज मालव का एक भी सैनिक नासिर सेना से ना हटेगा। स्कंदगुप्त, बंधु, यहाँ यश मुझसे मत छीन लो। बंधु वर्मा, परंतु सबके प्राण देने के स्थान भिन्न हैं। यहाँ मालव की सेना मरेगी, दूसरे को यहाँ मरकर अधिकार जमाने का नहीं है। और बंधु वर्मा, मरने मारने में जितना पटु है उतना षड्यंत्र तोड़ने में नहीं। आपके रहने से 100 बंधु वर्मा उत्पन्न होंगे, आप शीघ्रता कीजिए। स्कंदगुप्त, बंधु वर्मा, तुम बड़े कठोर हो। बंधु वर्मा, शीघ्रता कीजिए, यहाँ हूणों को रोकना मेरा ही कर्तव्य है, उसे मैं ही करूँगा। महाबलाधिकृत का अधिकार मैं न छोड़ूंगा। चक्रपालित वीर है, परंतु अभी वहाँ नवयुवक है, आपका वहाँ पहुँचना आवश्यक है। भट्टारक पर विश्वास न कीजिए। स्कंदगुप्त, मैंने समझा कि हूणों के सम्मुख वहाँ विश्वासघात ना करेगा। बंधु वर्मा, ओहो, जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन कोई भी इधर आंख उठाकर ना देखेगा। सम्राट, शीघ्रता कीजिए। स्कंदगुप्त आलिंगन करता है। मालवेश की जय। बंधु वर्मा, राजाधिराज श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय। चर के साथ विक्रमादित्य जाते हैं। नेपथ्य में रणवाद्य। शत्रु सेना आती है। हूणों की सेना से विकट युद्ध। हूणों का मरना, घायल होकर भागना। बंधु वर्मा की अंतिम अवस्था, गरुड़ ध्वज टेक कर उसे चूमना। बंधु वर्मा दम तोड़ते हुए, विजय, तुम्हारी विजय। आर्य साम्राज्य की जय। सब, आर्य साम्राज्य की जय। बंधु वर्मा, भाई, स्कंदगुप्त से कहना कि मालव वीर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। भीम और देवसेना उनकी शरण है। सैनिक, महाराज, आप क्या समझते हैं? सब शोक करते हैं। बंधु वर्मा, बंधुगण, यहाँ रोने का नहीं, आनंद का समय है। कौन वीर इसी तरह जन्मभूमि की रक्षा में प्राण देता है, यही मैं ऊपर से देखने जाता हूँ। सैनिक, महाराज, बंधु वर्मा की जय। गरुड़ ध्वज की छाया में बंधु वर्मा की मृत्यु। दुर्ग के सम्मुख कुभा का रण क्षेत्र। चक्रपालित और स्कंदगुप्त। चक्रपालित, सम्राट, प्रताड़ना को पराकाष्ठा। 2 दिन से जानबूझकर शत्रु को उस ऊंची पहाड़ी पर जमने का अवकाश दिया जा रहा है। आक्रमण करने से मैं रोका जा रहा हूँ। समस्त मगध की सेना उसके संकेत पर चल रही है। स्कंदगुप्त, चक्र, कुभा में जल बहुत कम है, आज ही उतरना होगा। तुम्हें दुर्ग में रहना चाहिए। मैं भट्टारक पर विश्वास तो करता नहीं, परंतु उस पर प्रकट रूप से अविश्वास का भी समय नहीं रहा। चक्रपालित, नहीं सम्राट, उसे बंदी कीजिए। वहाँ देखिए, आ रहा है। भट्टारक, राजाधिराज की जय हो। स्कंदगुप्त, क्यों सेनापति, क्या हो रहा है? भट्टारक, आक्रमण की प्रतीक्षा सम्राट, या समय की। भट्टारक, सम्राट का मुझ पर विश्वास नहीं है यहाँ। चक्रपालित, विश्वास तो कहीं से क्रय नहीं किया जाता। भट्टारक, तुम अभी बालक हो। चक्रपालित, दुराचारी कृतघ्न, अभी मैं तेरा कलेजा फाड़ खाता। तेरा
भट्टार्क सावधान, अब मैं सहन नहीं कर सकता। तलवार पर हाथ रखता है। स्कंदगुप्त भट्टार्क वहाँ बालक है, कूट मंत्रणा वाक चातुरी नहीं जानता। तुम चुप रहो। चक्रपालित और भट्टार्क सिर नीचा कर लेते हैं। स्कंदगुप्त भट्टार्क प्रवंचना का समय नहीं है। स्मरण रखना, कृतघ्न और नीचों की श्रेणी में तुम्हारा नाम पहले रहेगा। भट्टार्क चुप रह जाता है। स्कंदगुप्त युद्ध के लिए प्रस्तुत हो। भट्टार्क मेरा खड्ग साम्राज्य की सेवा करेगा। स्कंदगुप्त अच्छा, तो अपनी सेना लेकर तुम गिरी संकट पर पीछे से आक्रमण करो और सामने से मैं आता हूँ। चक्र तुम दुर्ग की रक्षा करो। भट्टार्क जैसी आज्ञा। नगरहार के स्कंदावार को भी सहायता के लिए कहला दिया जाए तो अच्छा हो। स्कंदगुप्त चर गया है, तुम शीघ्र जाओ, देखो सामने शत्रु दिख पड़ते हैं। भट्टार्क का प्रस्थान। चक्रपालित तो मैं बैठा हूँ। स्कंदगुप्त भविष्य अच्छा नहीं है चक्र। नगरहार से समय पर सहायता पहुँचती नहीं दिखाई देती, परंतु यदि तुम आवश्यकता हो तो शीघ्र नगरहार की ओर प्रत्यावर्तन करना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। चर का प्रवेश। स्कंदगुप्त गांधार युद्ध का क्या समाचार है? चर विजय उस रणक्षेत्र में हूण नहीं रह गए, परंतु सम्राट बंधुवर्मा नहीं है। स्कंदगुप्त आह बंधु, तुम चले गए, धन्य हो वीर हृदय। शोक मुद्रा से बैठ जाता है। चक्रपालित इसका समय नहीं है सम्राट, उठिए, सेना आ रही है। इस समय यह समाचार नहीं प्रचारित करना है। स्कंदगुप्त उठते हुए ठीक कहा। भट्टार्क के साथ सेना का प्रवेश। स्कंदगुप्त देखो, कुभा के उस बंद से सावधान रहना। आक्रमण में यदि असफलता हो और शत्रु की दूसरी सेना कुभा को पार करना चाहे तो उसे काट देना। देखो भट्टार्क, तुम्हारे विश्वास का यही प्रमाण है। भट्टार्क जैसी आपकी आज्ञा। कुछ सैनिकों के साथ जाता है। स्कंदगुप्त चक्र दुर्ग रक्षक सैनिकों को लेकर तुम प्रतीक्षा करना, हम इसी छोटी सी सेना से आक्रमण करेंगे। तुम सावधान। नेपथ्य से रणवाद्य। देखो वहाँ हूण आ रहे हैं, उन्हें वहीं रोकना होगा। तुम दुर्ग में जाओ। चक्रपालित जैसी आज्ञा। जाता है। स्कंदगुप्त वीर मगध सैनिकों, आज स्कंदगुप्त तुम्हारी परिचालना कर रहा है। यह ध्यान रहे, गरुड़ ध्वज का मान रहे, भले ही प्राण जाए। मगध सेना। राजाधिराज श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय। सेना बढ़ती है, ऊपर से अस्त्र वर्षा होती है। घोर युद्ध के बाद हूण भागते हैं। साम्राज्य सेना का जयनाद करते हुए शिखर पर अधिकार करना। नायक ऊपर देखता हुआ, सम्राट आश्चर्य है, भागी हुई हूण सेना कुभा के उस पार उतर जाना चाहती है। स्कंदगुप्त क्या कहा? नायक कुछ मगध सेना भी वहाँ है, परंतु वहाँ तो जैसे उनका स्वागत कर रही है। स्कंदगुप्त विश्वासघात, प्रताड़ना, नीच भट्टार्क। नायक फिर क्या आज्ञा है? स्कंदगुप्त दुर्ग की रक्षा होनी चाहिए। उस पार की हूण सेना यदि आ गई है तो कृतघ्न भट्टार्क उन्हें मार्ग बतावेगा। वीरों, शीघ्र उन्हें उसी पार रोकना होगा, अभी कुभा पार होने की संभावना है। नायक तुरही बजाता है, सैनिक इकट्ठे होते हैं। स्कंदगुप्त घबराहट से देखते हो, शीघ्रता करो। नायक क्या? स्कंदगुप्त नीच भट्टार्क ने बंध तोड़ दिया है, कुभा में जल बड़े वेग से बढ़ रहा है, चलो शीघ्र। सब उतरना चाहते हैं। कुभा में अकस्मात जल बढ़ जाता है, सब बहते हुए दिखाई देते हैं। अंधकार। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं चतुर्थ अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।